जहां की समाज सुजन हो तो वहां समस्त गुण विद्यमान होते हैं। और ऐसी समाज में जब हम अवलोकन करते हैं तो करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, ऐसी दिव्य मूर्तियों का दर्शन करके अंतःकरण से प्रणाम करने की इच्छा होती है। मिथिला के मंजी महोत्सव में समेत समस्त नेपालों दर्शन कर रहे हैं भागवत श्री परशुराम जी का और सुन रहे हैं मुनि वचन। सुन मुनि वचन लखन मुस्कान। मुनि के वचनों को सुनकर के कोई भयभीत है, कोई अत्यंत डर में है, लेकिन हमें मुस्कुराना आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इनके वचन ही है। वचन कैसे है? अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कठोर वचन है। और वाणी कठोर तब होती है जब व्यक्ति के अंतःकरण में क्रोध होता है। और क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो विचार यहां चला गया, मुनि के वचनों में कठोरता क्यों आई? हमारे सदग्रंथ कहते हैं संसार में ये मुनि का पद साधारण व्यक्तियों को नहीं मिलता। जो त्याग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, यदि सन्यासी, वो मुनि कहलाते हैं। धर्मे रतः सत्पुरुषे समेता स्ते जासनो दान गुण प्रधाना ऐसा वेद तमला श्लोके भवन्ति पूज्या मुनिशा प्रधान। चार लक्षणों से जो मनुष्य पर लक्षित है। पहला, धर्मे रतः, जो मनुष्य निरंतर धर्म के ही विषय में चिंतन करे, ये मुनियों का पहला लक्षण है। सत्पुरुषे समेता, जो निरंतर सत्पुरुषों की ही संगति करे, ये मुनियों का दूसरा लक्षण है। कभी किसी की हिंसा न करे, अर्थात जिसकी दृष्टि में कोई शत्रु ना हो, संसार में मैत्री भाव का जन्म दे, किसी को अपना शत्रु ना मानने की भावना, ये मुनियों का तीसरा लक्षण है। और कभी कठोर वाणी का प्रयोग ना करना, ये चार लक्षण होते हैं। लेकिन ये बड़े विचित्र मुनि है। चार लक्षण में एको लक्षण नहीं, चार में अगर एको हो तो विचार करते, चार में चारों नहीं। पहला, धर्मी रतः, संसार में प्राणी धर्म में तभी रत रह सकता है जब वो विकारों को नष्ट करता है, विकारों का त्याग करता है। जैसे क्रोध, क्रोध विकार है, क्योंकि क्रोध करने से 8 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ दूषणम, वागदंडजम, चापमानुष्यम, क्रोध ज्योति गणोष्टता। तो ये क्रोध दूषण बताया गया। क्रोध का त्याग करने में ही सामान्य जीव की भलाई है। क्रोध करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? या नहीं कह रहे हैं, जहां धर्म है तो वहां क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां क्रोध है तो वहां धर्म रह ही नहीं सकता है। खोजत कतौ मिले नहीं धूरी, करहि क्रोध जीव धर्म ही दूरी। यदि क्रोध किया गया तो धर्म दूर हो जाएगा। तो भागवत परशुराम जी वर्तमान में धर्म में रत नहीं है, वर्तमान में ये क्रोध में रत है। पूछत जान अजान जिन व्याप्यो कोप शरीर, संपूर्ण शरीर में क्रोध ही क्रोध विद्यमान है। तो जहां क्रोध है वहां धर्म नहीं। और मुनियों का पहला लक्षण है धर्म में रत रहना, ना कि क्रोध में रत रहना। पहला लक्षण तो ये आपका क्रोध ही आपका नष्ट कर रहा है। दूसरा लक्षण, सत्पुरुषों की संगति। संगति तो तब होगी जब सत्पुरुष रहेंगे। लेकिन भागवत श्री परशुराम जी तो किसी को छोड़ने नहीं चाहते हैं, सबका मार है तो घूम ही रहे। चाहे वो संत हो, चाहे वो सुजान हो, चाहे वो पवित्र आत्माएं हो, सब नष्ट होगी। तो महाराज ऐसी भावना ये मुनि की भावना नहीं है। चौथा लक्षण है कठोर वाणी का प्रयोग न करना। लेकिन आपकी वाणी कैसी है? तो वचन कहते हैं अति ऋषि बोले वचन कठोरा। तो ये चारों लक्षण नष्ट होते हैं। फिर आप एक संकेत मिलता है बोले पर सुधरे अपमानी।
अपमान किसी ब्राह्मण का हमने आज तक नहीं किया, तो फिर अपमान की पृष्ठभूमि कैसे बन रही है? तो अपमान करने का कारण केवल ये आपका परशु है। जो परशु आप अपने हाथों में धारण किए हुए हैं, ये वो परशु है जिसके माध्यम से आपने 21 बार है वंशी क्षत्रियों का श्रृंगार किया। छत्र रोषात प्रसादस्तम ब्राह्मण्य महातपः भाग्यवान कुली जाता स्वाध्याय वृत्तशालिनाम सहित्राक्षाय प्रतिज्ञाय शस्त्रम प्रचित्तवानश। 21 बार है वंशी क्षत्रियों का संहार करने के उपरांत आप महात्मा कश्यप जी के समक्ष गए। वहां देवराज इंद्र भी उपस्थित थे और आपने ये संकल्प किया कि आज के बाद अब हमें परशु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हो गया। तो कश्यप महात्मा जी ने आपसे संकल्प भी लिया, लोक पीड़ा कर्म न कर्तव्य विजय छड़े वाला नाम सुश्रुम रहे भार्गवा। आपने ये वचन भी दिया कि आज के बाद मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे लोग कष्टित हों, पीड़ित हों। और परसों आपने वहीं पर छोड़ दिया। तो भी यहाँ पर संदेह ये उत्पन्न होता है कि आपने संकल्प ये लिया था कि आज के बाद हम वर्षा नहीं धारण करेंगे, तो काहेला से भूमि रहे क्यों लिए हो? अरे हमारे यहाँ की तो परंपरा है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन जो वचन दे दिए हैं हम उनका निर्वाह करेंगे। वर्षा धारण करने का क्या कारण है ये नहीं समझ पा रहे। तो अपमान की पृष्ठभूमि बनती है ये परशु। एक विचार और आता है, आपने कहा सो बेगाव विहाय समाजा न तुम्हारे जिन है सब राजा। सारे राजा दंडित किए जाएंगे। राजा क्यों दंडित किए जाएंगे? क्योंकि धनुष टूट गया है। अरे महाराज ये धनुष साधारण नहीं है, आपने ही बताया है सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा। भगवान शिव का धनुष है, धनुष भगवान शिव का है। और संसार में जितने प्राणी दिख रहे हैं क्या ये भगवान शिव के नहीं है क्या? प्राणियों में प्राण है और प्राण ही शिव है, तो ये प्राणी भी तो शिव है। शिव का दर्शन करना है तो मात्र धनुष में नहीं समस्त आत्माओं में भगवान शिव का दर्शन करो। तो महाराज राजाओं को मारना भी ये शिव भक्ति प्रमाणित नहीं होती है। इस कारण से इन तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्रोध का कारण है धनुष का टूट जाना। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य एक प्रकार क्रोध से उसको बचना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध अच्छा नहीं है, क्रोध बुरा है। क्रोध में दूषण है। कामेश क्रोधेश रजोगुण शब्द भवा महासनो महापात्मा विधेन में वैरणम। ये महापाप का कारण बन जाता है। नरक प्राप्ति के मात्र 3 द्वार हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। ये 3 दरवाजे ऐसे हैं जिनके माध्यम से प्राणी नरक में प्रवेश करता है। 21 प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्रम अंगतामिस्त्रम महारौरव रौरवो नरकम काल सूत्रम चा महानरक में ऊंचा संजीवनम महाविचिम संपन्न शंभतापन श्रृंघात शकाकोल कुडमन प्रतिमूर्तिकम लोह संकुर्जी संन्यासाल नदीमशि पत्रवन लोहदारक मोचा। मनुस्मृति में 21 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ और ये 3 दरवाजे ही हैं। त्रिविधम नरकश इदम द्वारम नाशनम आत्मनो कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इस कारण से जो साधक है वो इनका त्याग कर देते। तो महाराज जी आपसे निवेदन है कि ये क्रोध आपके पतन का कारण बन जाएगा। क्रोध ही आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगा। इस समय बुद्धि को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इस समय तो बुद्धि को प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खोज में हैं, आपकी खोज पूरी नहीं हो पा रही है। धनुष की तोड़ा। तो महाराज हमारी जितनी जानकारी है तो हम खोज करके आपको बताते हैं कि धनुष की तोड़ा। धनुष मैंने भी तोड़ा। क्यों भैया? और बालिक बालिक
तोरे बहुत धन भी तोरी लड़काई पर कतौना अश्रेष्ठ कीन गोशाई। पहला तो मैं हूं जिसने बालकाल में ना जाने कितनी धनिया तोड़ दी, तब कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो फिर महाराज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यही धर्म पर ममता के हेतु ममत्व का निमित्त क्या है, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। राजकुमार लक्ष्मण, मैंने राजा जनक से प्रश्न किया, कहूं जनक धनुष के तोड़ा, तो उत्तर में अति डर उत्तर दे कर प्रणाली राजा जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा, नाथ सम्मोधन बंधनहारा वही है को एक दास तुम्हारा। उपस्थित दर्शक बंधुओं, भैया अनुराग जी त्रिवेदी आपके द्वारा 101 मुद्राएं तीनों ही महानुभावों के पावन पादाबुजों में सादर समर्पित हुई हैं और सभी को 151 रुपए का आर्थिक सहयोग चुन्नीलाल जी कश्यप निराला नगर सिवनी, 501 मुद्राएं चाचा पंडित देवकी नंदन जी अवस्थी गांधीनगर सिवनी और 201 रुपए का आर्थिक सहयोग भैया मुन्ना जी शुक्ला शंकर नगर सिवनी द्वारा प्रदत्त है। और आप हैं हमारी रामलीला समिति के बड़े ही विशिष्ट सहयोगी परम आदरणीय भैया दिनेश कुमार जी प्रजापति, दिनेश चंद्र प्रजापति बड़को भैया एनडीए ठेकेदार, आपका रामलीला के प्रति बड़ा ही समर्पण है और हमारी लंका रामलीला के प्रति आप बहुत ही समर्पित रहते हैं। हमारे विशिष्ट सहयोगी और समिति के संरक्षक आप हैं। आपके द्वारा हमारी समिति को 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त हुआ, 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त हुआ है। श्रीमान दिनेश चंद्र जी प्रजापति बड़को भैया एनडीए ठेकेदार, आपके द्वारा समिति को 13,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदत्त होता है। समिति की ओर से ऐसे विशिष्ट सहयोगियों का हृदय से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है और आगे भी आप सभी से इसी प्रकार के सहयोग की आकांक्षा हमारी समिति करती है। पुनः आप लोग सुंदर संवाद से जुड़े। तुम्हारे भाई राम ने कहा, नाथ सम्मोधन बंधनहारा वही है को एक दास तुम्हारा। मेरा प्रश्न, धनुष किसने तोड़ा? तुम्हारे भाई राम द्वारा कहा गया वही है को एक दास तुम्हारा। को एक दास, को शब्द अनिश्चयवाचक है, यथार्थ बोधक नहीं, अनिश्चय उत्पन्न किया, संशय उत्पन्न किया। मेरा प्रश्न है, धनुष किसने तोड़ा? उत्तर आया वही है कोई होगा, आप उसको खोजे। कौन है वो? तुम्हारा भाई प्रत्यक्षदर्शी है, उसे बताना चाहिए अमुक है धनुष तोड़ने वाला, अमुक है धनुष तोड़ने वाला, अथवा यदि वो स्वयं है ऐसा बात कही कि मोही के अनुसार तो कह देता, नाथ सम्मोधन बंधनहारा तो पदरत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई कह दे मैं दास तुम्हारा, तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है और दासों विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत। तो अद्वैत में अभिन्नता है, अभेद है, लेकिन विशिष्टाद्वैत में दास और स्वामी का संबंध है, बड़ा दिव्य पावन संबंध है विशिष्टाद्वैत में। तो तुम्हारे भाई द्वारा अगर ये कह दिया जाता कि नाथ सम्मोधन बंधनहारा तो पदरत में दास तुम्हारा, अगर वो दास बन जाता, समर्पित हो जाता, तो गीता का वो श्लोक प्रमाणित हो जाता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरण हो जाता है तो पाप अपराध सब मार्जन हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। अपने वक्तव्य में तुमने कहा कि परशुराम जी में मुनियों के भी लक्षण नहीं है, परशुराम जी धर्म के विरोधी हैं। ये बातें तुमने सब कपोल कल्पना सीखी। हम धर्म के विरोधी हैं, परित्राण साधुना हमारे जीवन का सिद्धांत है, धर्म संस्थापनार्थाय हमारे जीवन का सिद्धांत है। लक्ष्मण कहता है परशुराम जी में धर्म नहीं है। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 चरण, सत्य, तपस्या, त्याग और दान। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है धर्म के 4 चरण। लक्ष्मण को कसौटी पर कसते हैं तो बिल्कुल अनुत्तीर्ण है, कारण ये कहता परशुराम जी में धर्म ही नहीं है, ये अधर्म कर रहे हैं, कौन भाई स्वीकार कर लेगा, चलो हम समीक्षा किए ले रहे हैं। 4 चरण है। सत्य, तो क्या मैंने कभी असत्य भाषण किया है?
मेरे जीवन का लक्ष्य है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। तुम एक भी बात हमारी असत्य बता दो कि परशुराम जी असत्य भाषण कर रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं, या परशुराम जी ने मिथ्याचार किया, जीवन में ऐसी कोई घटना बताओ हमारी, तो सत्य परम पूर्ण रूपेण दृढ़ है। फिर है तपस्या। तपस्या में तो हमने बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, तपस्या तो हम करते ही हैं। तुम तपस्या में हमारी न्यूनता निकाल दो है? फिर त्याग। त्याग तो जीवन परशुराम का है ही है। 21 बार वसुंधरा को जीतने के बाद दान कर दिया और लंगोटी लगाए हैं, तो त्यागी परशुराम है कि त्यागी लक्ष्मण है? बताओ। ये रतन धारण किए हैं, मुकुट धारण किए, हीरा जड़े हैं, ये नक्शे शिक्षक राजसी वस्त्राभरणों से संलग्नित है, ये त्यागी है कि लंगोटी लगाए भभूति मले परशुराम त्यागी है? कौन त्यागी है? ये कह रहा परशुराम जी में त्याग नहीं, धर्म नहीं है। फिर दान। हमारा परशु ही दान है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा परिविज्ञान कठिन को दंडा। तो ये दान 21 बार मैंने यमहुर वासुदेवांशम हरियाणाम कुलात्मकम त्रिशब्द कर्तवाई में क्षत्रिय क्षत्रिया महीम है? मैंने 21 बार वसुंधरा को जीत करके वो दान दिया ब्राह्मणों को। तो ये चारों चरण पर हम खड़े उतरे, चारों चरण पर हम खड़े हैं, सत्य तपस्या त्याग और दान। तो तूने कैसे कह दिया कि परशुराम जी में धर्म नहीं है? तुम्हारी दृष्टि में दोष है। नैन दोष जातों जब होई तो पीत वर्ण शशि कहता सोई, जब हृदिक भ्रम होई खगेशा सो का पश्चिम हुए दिनेश। वैसी तुम्हारी दशा है। कहते मुनि भी परशुराम जी नहीं, मनशीला मुनि बोले इनमें मुनि के भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। और मानसकार हमारे शंकर जी कह रहे हैं सुनि मुनि बचन, हमें उन्होंने मुनि माना, सुनि मुनि बचन लखन उसका नहीं। कहते मुनि भी नहीं, तो तुमसे हमें प्रमाण पत्र थोड़ा लेना है। क्या परशुराम जी धार्मिक आचरण करते हैं? परशुराम जी में ये सब बातें हैं ही नहीं मुनि वाली। परशुराम जी में ये तीनों विकार हैं। बोले ये 3 विकार हैं, काम क्रोध और लोभ का परशुराम जी हम नरक के द्वार पर है। तीनों विकार है, तीनों दिन में है त्रिविधम नरकस्य द्वारम। अच्छा एक बात बताओ, कौन अज्ञानी कह देगा परशुराम जी काम के वश में? अब लक्ष्मण हम तुम्हें अज्ञानी नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा अज्ञानी पुरुष कह देगा कि परशुराम जी में काम विकार क्या है? बताइए। तो फिर कैसे इसने तीनों विकार रख दिए सामने? लोभ तो हमें है ही नहीं। लोभ कहां से सभी बातें तुम सुना रहे हो? लोग परशुराम के जीवन में लोग नहीं लंगोटी लगाई है, भूमि का दान किया है। तुम अयोध्या के छोटे भूखंड के राजा के पुत्र हो, हमने वसुंधरा को 21 बार जीतने के बाद भी दान कर दिया, तो यहाँ क्या लोभ है? कदापि लोभ नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें सब सुना रहा है। क्रोध की बात है। क्रोध में क्या लक्षण ने शुद्ध सुनाया? ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से क्रोध, क्रोध से काम, कामात् क्रोध, काम से क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषय चिंतन से उत्पन्न हुई आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम और उससे बुद्धिनाश से सर्वनाश। तो कहां से प्रारंभ हुआ? ध्यायतो विषयान पुरुषा। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, और विषय कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो संसार के विषय है। क्या परशुराम के जीवन में एक विषय है? क्या संसार की वासनाएं परशुराम के जीवन में है? यदि नहीं है तो लक्ष्मण अपने शब्द वापस कर।
क्रोध की जो व्याख्या तुमने की कि क्रोध कहां से उत्पन्न होता है, वो पृष्ठभूमि तुम्हारी निराधार है। परशुराम के जीवन में विषय चिंतन है ही नहीं, और जब विषय चिंतन है ही नहीं तो क्रोध विषयजन्य है ही नहीं है। तो वहां पर क्या करें, क्रोध जिन घर में दूरी, तुम्हारा सिद्धांत ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने विषय चिंतन कभी किया ही नहीं। रही बात क्रोध, तो क्रोधस तेजा, वो क्रोध तेज है। लक्ष्मण ने कहा जो मुनि होते हैं वो सब में, सबकी आत्मा में ब्रह्म दर्शन करते, मैत्री करते हैं। ये शब्द आए, मैत्री, सबसे मैत्री करते हैं मुनि, सबसे मैत्री करते हैं। देखिए, अवकाश सबकी आत्मा में शिव का दर्शन, बड़े लंबे व्याख्यान दिए लक्ष्मण सूत्र कर रहे, सूत्र शैली में कह रहे, सबकी आत्मा में शिव का दर्शन करे, मैत्री करे, वो मुनि है। देखिए, सबकी आत्मा में शिव दर्शन होगा, ब्रह्म दर्शन होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वभाग्ये च पंडिता संदर्शिना। सबकी आत्मा में ब्रह्म दर्शन होगा, लेकिन सबके कार्य और व्यवहार में ब्रह्म दर्शन बराबर नहीं होगा। वहां पर समवर्तन नहीं होगा। दो शब्द है, समदर्शन, समवर्तन। अंतरात्मा में दर्शन तो होगा समान, लेकिन व्यवहार समान नहीं होगा, क्योंकि संसार ही समान नहीं है, ये रचना ही समान नहीं है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ऊंच नीच सज्जन दुर्जन, काशी बक्सर सुरसर कर्मनाशा मरुस्थल मालवा, ये सब विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं संसार में। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व दीन करतार, संत हंस गुण गहे परिहरि बाई विकार। यहाँ शब्द का सम्मान होगा, गोघाती जो है उसको दंड मिलेगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे होगा? यद्यपि सूत्र है योग दर्शन में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, अहिंसा में लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी को अहिंसा में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित है उसके अंतरात्मा से वैर, मन से वैर निकल जाता है। तत्सन्निधौ, जो उनके सानिध्य में परिकर है, पर्यावरण है, वो भी अहिंसात्मक हो जाता है। जिसे मानुष में वर्णन है, कवि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर विचरई सब संगा। जहां पर हाथी और सिंह, कपि, कोल, वारा, कुरंग, हिरण, ये बैर छोड़कर एक साथ विचरण करते हैं। तो हरिश्चंद्र जी के परिवार में है, सिर पर जटाओं में गंगा, तो शरीर में चिता की भस्म, और देखिए ललाट पर अमृत बरसाने वाला चंद्रमा, तो कंठ में गण, मैया का वाहन सिंह, बाबा का वाहन वृषभ, शत्रुता है। और वहां गणेश जी का वाहन मूषक, और बाबा के घटक भुजगेंद्र, वैर है। सिंह वृषभ में वैर है, मूषक में वैर है, सर्प और मयूर में वैर है। खड़ान का वाहन मयूर, लेकिन प्रेम से रहते हैं। फिर वही भगवान शंकर जो इस प्रकार अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, जिस समय आवश्यकता पड़ती है तो भी क्रोध का आश्रय लेते हैं। तो उन्हें क्रोध की परिभाषा सही से जानी नहीं, कहां कब किस परिस्थिति में कितना कब कैसा क्रोध किया जाए, महापुरुषों द्वारा भी क्रोध किया गया, इसको तुमने नहीं जाना। देखिए, जब आया कामदेव, छाड़े विषम, व्यासी को बुलाओ, छाड़े विषम विशिख गुण लागे, अछूटी समाधि शंभु तब जागे। बजाना सीख लियो। छाड़े बात चलता नहीं, हम बजाना तो जानते हैं, लेकिन ये बजाना जानते हैं। देखो इधर, छाड़े विषम विशिख गुण लागे, और छूटी समाधि शंभु तब जागे। बाण लगे, बाण हृदय में लगे और समाधि छूट गई, तो भगवान शंकर को बहुत क्षोभ हुआ।